आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मोनोकुलर आईपीडी, बाइनोकुलर आईपीडी कब मेजर करते हैं, कौन सा टाइम पे आईपीडी मेजर करना बहुत जरूरी है ना। बच्चे में, पीडियाट्रिक में, स्क्विंट में कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं आईपीडी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज जानना जरूरी है कि व्हाट इज आईपीडी, है ना। उसका हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई वी शुड नो आईपीडी मेजरमेंट, हमें जानना क्यों जरूरत है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड नियर आईपीडी के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है बाइनोकुलर एंड मोनोकुलर आईपीडी के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस। इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वन प्यूपिल टू द सेंटर ऑफ अदर प्यूपिल। मतलब यहाँ पे अगर दो आई है मान के चलो, और दोनों आई के मिडिल पे प्यूपिल है, ठीक है। तो वन सेंटर टू अनदर सेंटर का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है आईपीडी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आईपीडी। नेक्स्ट है, देखो ये पिक्चर में हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये एक सेंटर है और ये एक सेंटर है। तो यहां से लगा के यहां तक कितना हो रहा है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 60 mm आईपीडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रेंटिस रूल। प्रेंटिस रूल हमें समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि डिसेंट्रेट के वजह से क्या होगा, प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा। तो ये बोल रहा है कि प्रिज्मेटिक डायप्टर इज इक्वल टू डिसेंट्रेशन इन सेंटीमीटर इनटू डायप्टर। डायप्टर मतलब पावर जितना होगा। तो इस चीज से, फॉर्मूला से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा डिसेंट्रेशन वजह से, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिसेंट्रेशन के साथ। डिसेंट्रेशन के साथ मान के चलो डिसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया कि किसी का 0.5 मान के चलो 0.5 सेंटीमीटर डिसेंट्रेशन है। डिसेंट्रेशन तो नॉर्मल है ना। डिसेंट्रेशन अगर उसका 0.5 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल हुआ। अगर मान के चलो इसका पावर 2 डायप्टर होगा तो फिर कितना प्रिज्मेटिक डिमांड करेगा, प्रिज्मेटिक डिमांड करेगा तुम्हारा फिजिकल टू C into D, मतलब तुम्हारा 1 प्रिज्म डायप्टर क्रिएट करेगा। डिसेंट्रेशन को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं डिसेंट्रेशन इस पे भी कांस्टेंट है 0.5। अगर हमने पावर को इंक्रीज कर दिया, 6 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि पावर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जा रहा है, जो डिसेंट्रेशन का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जा रहा है। इसीलिए कभी भी हाई पावर का जो चश्मा वगैरह है उसमें प्रॉपर्ली इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस मेजर करना इसीलिए जरूरी है। अगर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कम अमाउंट ऑफ डिसेंट्रेशन की वजह से भी उसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ जो प्रिज्मेटिक डिमांड है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल डिसेंट्रेशन। ये भी हो सकता है। ये कैसा है, ये देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रेशन नहीं हुआ है, इसमें क्या हो गया है, नीचे आ गया है। देखो नीचे क्या, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया वर्टिकल डिसेंट्रेशन। देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रेशन हो रहा था, यहाँ पे प्यूपिलरी सेंटर था, इसके तरफ आ गया है उसका ऑप्टिकल सेंटर के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है रॉन्ग आईपीडी कैन लीड मिसअलाइनमेंट। मतलब किसी का आई में स्क्वीड नहीं है, तुमने आईपीडी गलत तरीके से लिया है, तो फिर क्या होगा, उसका आई में स्क्विंट इंड्यूस्ड हो सकता है। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। इससे पहले हमें एक चीज समझ जरूरी है कि ये प्लस लेंस है, क्या होगा, बेस टू बेस टच रहता है प्लस लेंस का, और माइनस लेंस का क्या होता है, माइनस लेंस का एपेक्स टू एपेक्स टच रहता है, ठीक है। तो मान के चलो एक पेशेंट का आई है, पेशेंट को जो चश्मा दिया गया वो क्या दिया गया, पेशेंट को चश्मा डिसेंटर्ड दिया गया। मतलब इसका जो स्पेक्टिकल का जो ये था, सेंट्रेशन था, इस पोजीशन पे था। ये कौन सा लेंस है, ये माइनस लेंस है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो
अब नेक्स्ट केस में देखो, जब भी क्या है आई क्या होगा, ऑलवेज एपेक्स के तरफ जाता है। आई का मूवमेंट क्या होता है, एपेक्स के तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का सेंटर था नॉर्मल, तुमने डिसेंटर्ड करने की वजह से क्या हो जाएगा, आई अंदर की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि जिसका स्क्वीड नहीं था उस केस में तुमने क्या किया, उसको डिसेंटर्ड करने की वजह से उसका आई में स्क्वीड क्रिएट कर दिया तुमने, ठीक है। तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है कि प्रॉपर अगर आईपीडी नहीं दिया तो उसको ईसोडेविएशन या एक्सोडेविएशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पावर। स्पेक्टिकल में प्लस पावर था कि माइनस पावर था, उसके ऊपर बेस करके ये कंस्ट्रक्शन मैंने बताया अभी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द आइज टुवर्ड्स द एपेक्स होता है, और जो इमेज फॉर्मेशन होता है टुवर्ड्स द एपेक्स होता है, इसीलिए उसकी तरफ जाएगा। और जो लाइट डायरेक्शन होता है नीचे की तरफ डायरेक्शन होता है, टुवर्ड्स द बेस डायरेक्शन होता है। क्रिएटिंग प्रिज्मेटिक डिमांड, अच्छा तुम जानबूझ के कोई पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, उसको प्रॉब्लम हो रहा था डे टू डे में, तो फिर क्या कर सकते हो, उसको बेसिन डिमांड क्रिएट कर सकते हो जानबूझ के। क्रिएट करने के बाद तुम जाकर उसको चश्मा दे सकते हो, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को सोचो। बेस आउट प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस डिसेंटर टेम्पोरली, हाँ देखो ये बोल रहा है कि बेस आउट कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, ऐसा रहता है, एपेक्स टू बेस टू बेस रहता है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। और एक बार ये बोल रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि एपेक्स टू एपेक्स है। बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस डिसेंटर्ड टेम्पोरली, अगर टेम्पोरली इसको डिसेंटर्ड करे तो फिर क्या होगा, देख लो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जा रहा है, इसमें इस प्रिज्म को भूल जाओ तुम, इस प्रिज्म को भूलने के बाद पता चल रहा है कि ये वाला जो है बेस आउट प्रिज्म हो गया, ये वाला क्या हो गया, बेस आउट प्रिज्म हो गया। तो इसी चीज को बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस डिसेंटेड टेम्पोरली क्या करेगा, वो बेस आउट की तरह काम करेगा। ऑपोजिट है में अगर कॉन्केव लेंस है, अगर यही चीज को मैंने कॉन्केव लेंस के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ये कॉन्केव लेंस है मान के चलो, है ना। कॉन्केव लेंस क्या होता है, एपेक्स टू एपेक्स होता है। अगर उसको डिसेंटेड कर दिया हम लोगों ने टेम्पोरली साइड, यहां पे नोज है, समझ पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें बेस इन क्रिएट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बेस इन डिमांड क्रिएट हो जाएगा। ये कॉन्केव लेंस डिसेंटर्ड स्नेजली अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बेस आउट होगा। अगर टेम्पोरली साइड किए तो फिर क्या हो जाएगा, बेस इन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे यही चीज, ऑपोजिट वे में वो बोल रहा है कि अगर बेस इन प्रिज्मेटिक डिमांड क्रिएट करना है मुझे, तो फिर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस डिसेंटर्ड नेजल करना है, कॉन्केव लेंस को डिसेंटर्ड टेम्पोरल करना है। इस चीज को याद रखो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ कॉन्केव लेंस, उसको अगर तुमने डिसेंटेड किया टेम्पोरल साइड में तो फिर कौन सा प्रिज्मेटिक डिमांड क्रिएट होगा, बेस इन की बेस आउट, तो डायरेक्टली लिख सकते हो यहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बाइनोकुलर डिस्टेंस पीडी मेजरमेंट करने का प्रोसीड्यूर। पहला चीज है डिस्पेंसर पोजीशन एट 40 सेंटीमीटर, डिस्पेंसर को 40 सेंटीमीटर पेशेंट को बैठाना है ना, मतलब डॉक्टर बैठेंगे 40 सेंटीमीटर पे। डिस्पेंसर क्लोजर राइट आई, सब्जेक्ट फिक्स ऑन द डिस्पेंसर लेफ्ट आई। मैं अगर राइट आई को क्लोज करूंगा, देख रहे मेरे राइट आई क्लोज है, तो पेशेंट क्या करेगा, लेफ्ट आई की तरफ फोकस करेगा। कौन सा पेशेंट लेफ्ट आई की तरफ फोकस करेगा, उसका राइट आई से, क्योंकि पेशेंट तो मेरे सामने बैठा हुआ है, समझ रहे हो। अपोजिट वे में जब मैंने लेफ्ट आई क्लोज करूंगा, पेशेंट उसका लेफ्ट आई से मेरा राइट आई को देखेगा, ठीक है। इसी तरीके से करना है। डिस्पेंसर लाइन अप 0 पॉइंट ऑन द सब्जेक्टिव राइट एट द प्यूपिल सेंटर, लेफ्ट प्यूपिलरी बॉर्डर और लेफ्ट लिम्बस।
तो जरूरी नहीं कि प्यूपिलरी सेंटर से ही लेना है, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताएंगे कि यहाँ पे प्यूपिलरी मार्जिन से भी ले सकते हो, उसके साथ साथ तुम्हारा जो लिम्बल मार्जिन है वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। डिस्पेंस द रीड ऑफ द स्केल डायरेक्टली इन लाइन विद द, मतलब बोल रहा है कि एक आई में उसका 0 पॉइंट को रखो और दूसरे आई पे देख लो कितना मेजरमेंट हो रहा है। पहले लेफ्ट आई, तुम्हारा राइट आई को बंद करके पेशेंट को बोलो कि पेशेंट राइट आई से तुम्हारा लेफ्ट आई देखे, अपोजिट लेफ्ट आई को बंद करने पेशेंट को बोलो कि उसका लेफ्ट आई से तुम्हारा राइट आई को देखे, और उसमें जो मार्क था उस मार्क के हिसाब से तो कोई भी एक स्केल ले लो, स्केल से या पीडी रूलर आता है उससे तुम मेजरमेंट कर सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मेजरमेंट करके वहां से तो जो जितना हो रहा है उसको 60 mm बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि अगर किसी का स्क्विंट है उस केस में कैसे मेजरमेंट करेंगे। एंश्योर दैट द सब्जेक्ट इज फिक्सेटिंग विद द आई अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर जो आई से उसका मतलब जो आई हम लोग देख रहे हैं, जैसे उसको एक आई को बंद करने के लिए हम लोग बोल देंगे कि अब एक आई का काम करो, एक आई को बंद करो, तो मान के चलो पेशेंट का लेफ्ट आई में स्क्विंट था, है ना, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप अपना लेफ्ट आई को बंद कर दो, राइट आई से मेरा लेफ्ट आई को देखो, मेजरमेंट कर लिया। फिर जब लेफ्ट आई की तरफ जाएंगे तो पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप राइट आई को क्लोज करो, तब क्या हुआ, पेशेंट अगर फिक्सेशन ले सकता है लेफ्ट आई से तो स्ट्रेट देखना स्टार्ट करेगा, तो उस हिसाब से हमें मेजरमेंट करना है। इफ ट्रोपिया इज प्रेजेंट वेयर इज बेटर सर्व्ड इफ लेम्स आर सेंटर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्यूपिल। अगर किसी का कांस्टेंट ट्रोपिया है उस टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे जहां पे उसका प्यूपिलरी सेंटर था वहीं पे उसका लेंस का सेंटर दिया जाए, ठीक है। जैसे ये मान के चलो किसी का स्क्विंट है, यहाँ पे किसी का सेंटर में है और यहाँ पे किसी का आई का स्क्विंट है, तो हम लोग कोशिश करेंगे तो इसका लेंस का जो सेंटर आएगा, यहाँ पे सेंटर है लेंस का, ठीक है। अपोजिट वे में जब इसका कोशिश करेंगे तो फिर क्या कोशिश करेंगे कि इस लेंस का जो सेंटर होना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि सेंटर कहाँ पे होगा। स्क्विंट का आई में हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां पे उसका स्क्विंट है उस पोजीशन पे उसका लेंस का, देखो इस केस में हम लोग जैसे बता रहे थे, फॉर ऑल ऑर्थोटोपिक प्रेसेस टू चेक एसी बाई रेशियो हमें जरूरी है। एसी बाई रेशियो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, हम लोग वर्जिन्स वाला जो वीडियो उसमें डिस्कस किए कि एसी बाई रेशियो कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमें डायग्नोसिस करने के लिए, तो एसी बाई रेशियो चेक करने के लिए भी हमें इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस मेजरमेंट करना जरूरी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट अनकोऑपरेटिव बच्चा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उस केस में हम लोग उसका वन कैंथस टू अनदर कैंथस हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। देखो इन मिलीमीटर फॉर्मेट में, समझ में आ रहा है? इसका नेजल कैंथस से लेके टेम्पोरल कैंथस तक ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी हिसाब से उसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं जहां पे बच्चा कॉपरेट नहीं करता है बोल के। कैन ओवर एस्टिमेट एंड अंडर एस्टिमेट समटाइम ड्यू टू द एपिकैंथल फोल्ड, क्योंकि उसका एपिकैंथल फोल्ड है बच्चे में, जो एपिकैंथल फोल्ड इसको बोलते हैं, तो इस चीज की वजह से कभी कभी ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट कर सकता है, ठीक है, चलेगा। लिम्बस टू लिम्बस मेजरमेंट तुम देख लो कि एक लिम्बस से, यहां से लिम्बस से लेके अपोजिट वे से मैं बता रहा था, है ना, कि जब भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो टेम्पोरल लिम्बस से लेके हम लोग क्या किए, नेजल लिम्बस तक मेजरमेंट किए, जो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल के आसपास ही होने वाला है, ठीक है। जैसे इसमें इरेगुलर प्यूपिलरी मार्जिन आ रहा था उस टाइम पे हम लोग लिम्बस टू लिम्बस ले सकते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स जिसमें एब्सेंट हो रहा था उस केस में भी हम लोग, मतलब कॉर्नियल ओपेसिटी है उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिम्बस टू लिम्बस मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अभी मोनोकुलर पीडी कौन सा टाइम पे हम लोग मेजरमेंट करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जिस टाइम पे स्क्विंट है उस टाइम पे कर सकते हो, जिस टाइम फेशियल एसिमेट्री है जैसे कि क्रेनियोफेशियल एनोमलीज उस टाइम पे कर सकते हो, है ना। और इस चीज को याद रखना, मैक्सिमम टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि हाफ ऑफ द बाइनोकुलर पीडी होता है मोनोकुलर, बट अगर किसी का माने बेसिकली मान के चलो किसी का एसिमेट्री है फेशियल तो फिर हाफ ऑफ द बाइनोकुलर पीडी नहीं होगा, ठीक है। इस केस में देखो बाइनोकुलर पीडी क्या हो रहा था, यहां से यहां सेंटर हो रहा था, मोनोकुलर पीडी क्योंकि इसका फेशियल सिमेट्री था बोल के हाफ कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नियर प्यूपिलरी डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे। डिस्टेंस क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि आपको लेफ्ट आई को क्लोज करना है, आपका जो राइट आई को क्लोज किया आपने उसके बाद पेशेंट का राइट आई से आपका लेफ्ट आई देखेंगे, अपोजिट वे में जब लेफ्ट को क्लोज किया आपने पेशेंट उसका राइट आई से उसका जो लेफ्ट आई है पेशेंट का लेफ्ट आई से आपका राइट आई, मतलब अपोजिट वे में देखिए, मतलब पेशेंट के साथ आप पैरेलली बैठोगे, पेशेंट का जो आई आप टेस्ट कर रहे हो उस आई के साथ आपका आई पैरेलल होना चाहिए,
ठीक है। तो स्टेप्स इन मेजरिंग नियर पीडी क्या बोल रहा है, डिस्पेंसर प्लेसेस हिज और हर डोमिनेंट आई इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट नोज एट द सब्जेक्ट नियर वॉकिंग डिस्टेंस। नियर वॉकिंग डिस्टेंस में पेशेंट पकड़ा, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम व्हिच द नियर प्रेस्क्रिप्शन इज इंटेंडेड। जनरली 40 सेंटीमीटर पेशेंट को एक बुक होल्ड करने के लिए हम लोग बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, सेम चीज प्रोसेस हमें रिपीट करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद जो इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नियर प्यूपुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें जैसे बोला डिस्पेंसर क्लोजेस द नॉन डोमिनेंट आई, डिस्पेंसर क्या करेगा, जो नॉन डोमिनेंट आई था उसको क्लोज करेगा। सब्जेक्ट फिक्सेड डिस्पेंसर ओपन आई, जो ओपन आई खुला हुआ था डिस्पेंसर में से मैंने राइट आई खोल के रखा है, पेशेंट क्या करेगा, मेरे लेफ्ट की तरफ देखेगा। देखने के बाद क्या होगा, डिस्पेंसर प्लेस 0 पॉइंट एट द पीडी रूलर एट द सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट राइट आई, है ना, जैसे सब्जेक्ट के राइट आई के ऊपर में रखा एक प्यूपिलर सेंटर पे। उसके बाद क्या करेगा, डिस्पेंसर रीड स्केल मार्किंग एट सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट लेफ्ट प्यूपिल। उसके बाद लेफ्ट प्यूपिल का सामने में जो मेजरमेंट आ जा रहा था उस हिसाब से देखेगा उसमें कि कितना डिफरेंस आ रहा था। इस इतना जितना डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हम लोग आईपीडी, ठीक है। तो फिर कौन सा केस में हम लोग मोनोपोलर पीडी करेंगे, जिस केस में हमें मैक्सिमम टाइम पे नियर के लिए करेक्शन जब देंगे, जब एग्जीक्यूटिव बाइफोकल वगैरह बनाएंगे उस टाइम पे जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक है। तो प्यूपिलर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो टूल्स होता है, कौन सा टूल यूज कर सकते हैं। पहला चीज हो सकता है पीडी रूलर, हम लोगों ने जैसे बताया पीडी रूलर हो सकता है। नेक्स्ट है एसिलर का प्यूपिलरीमीटर आता है, उसमें भी जो हर्सबर्ग रिफ्लेक्स होता है, हर्सबर्ग रिफ्लेक्स का जो पहला वाला रिफ्लेक्स होता है उसके हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है। हमेशा याद रखना जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हम लोग मेजर करते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स का बोलो जो पार्किंजी इमेज होता है, पार्किंजी इमेज का जो पहला पार्किंजी इमेज है उसी के बेसिस पे हम लोग इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ऑटोमेटिकली उसका राइट आई लेफ्ट आई का मेजरमेंट कर सकते हैं, बट इसमें अंडर एस्टिमेट करने का चांसेस है क्योंकि कन्वर्ट कर रहा है पेशेंट बोल के। एचएनपीडी मीटर से भी मेजरमेंट हो सकता है। उसके साथ साथ लास्ट है NPI 200 के थ्रू भी उसका आईपीडी मेजरमेंट हो सकता है। तो फिर आज हम लोग पूरा क्लास में डिस्कस कर लिए कि स्क्वींट केस में कैसे मेजरमेंट करेंगे। उसके साथ साथ कि जो बच्चा अनकोऑपरेटिव है उसमें जैसे कि लिम्बस टू लिम्बस ले लिए उस टाइम पे, या तो तुम्हारा जो लैटरल कंटस टू नेजल कंटस हम लोगों ने डिस्टेंस लिए, है ना, नेजल कंटस टू लैटरल कंटस, इस हिसाब से हम लोग मेजरमेंट किए। बाइनोकुलर इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे हम लोग देखेंगे। नियर आईपीडी, जब नियर के लिए टारगेट होल्ड करेंगे पेशेंट, उसके बाद एक आई को बंद करके फिर उसको मेजरमेंट कर लेंगे। कोई पेशेंट में स्क्विंट था, स्क्विंट में हम लोग डिसेंटेड करेंगे। और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने बात की जो है प्रेंटिस रूल। प्रेंटिस रूल कैसे, अगर पावर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, कम अमाउंट ऑफ डिसेंटेशन की वजह से भी कितना प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको डिस्कस किए। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस किए अगर माइनस लेंस को हम लोग नेजली या टेम्पोरली शिफ्ट करेंगे तो बेस इन या बेस आउट इफेक्ट क्रिएट करेगा उसका रहने पड़े, ठीक है। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।